सदर जनाब अख्तरुल इमान साहब को दावत स्टेज देते हैं कि आप आए और ये जो कौम जो प्यासी है और अपनी सियासी हिस्सेदारी की तलाश में दर बदर भटक रही है, उनकी रहनुमाई करें। बहुत ही मशहूर और मारूफ सरजमीन मधुबनी के मोहन बढ़िया में इस जोश और जज्बे के महफिल में हमारे कारवां के साथ शामिल पार्टी के सीनियर लीडर तासी सिरुख और हम सबों के सरपरस्त जनाब इंजीनियर आफ्ताब आजम साहब, पार्टी के यूथ सदर और कौमी तर्जुमान अजीजी एडवोकेट आदिल हसन साहब, महफिल की निजामत कर रहे अजीजी राशिद खलील साहब, इस खित्ते में एमआईएम के लिए एक चट्टानी कुव्वत के साथ काम करने वाले अजीजी वकार सिद्दीकी, जनाब भाई अफरोज साहब, अजीजी अब्दुल्ला खुसरू साहब, जनाब मौलाना मुबारक अत्तारी साहब और अजीजी फैसल साहब, शकील बाबू, तारिक साहब और मेरे दिगर पार्टी के अजीजों और यहाँ पर मौजूद पार्टी के हमदर्दों, यह बात किसी गुफ्तगू का नहीं है, ये दरअसल यहाँ हाजिरी देकर आपसे रूबरू सलाम करने का एक मौका इन्होंने इनायत किया है राशिद खलील ने, मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। पार्टी के बहुत सारे लीडर गुजरते होंगे, लेकिन जब एमआईए का कोई लीडर गुजरता है तो आपके दिल को ऐसा लगता है कि मेरा अपना कोई लीडर गुजर रहा है। यही वजह है कि अभी तो चल के मैं इस वक्त तालीमी प्रोग्राम में जा रहा हूँ, लेकिन इस वक्त अपनी मिल्लत के दरमियान एक पैगाम लेकर निकल रहा हूँ। आने वाले दिनों में इलेक्शन होगा, उम्मीदवार होंगे, इलेक्शन लड़ना है, 200 जज्बे से लड़ना है, हिकमत से लड़ना है, मंसूबाबंदी के साथ लड़ना है, लेकिन कौमों की उठान सिर्फ सियासी मैदानों से नहीं। हमें इस वक्त मुस्लिम नौजवानों को एक पैगाम पहुंचाना मकसद है, वो ये है कि तालीमी मैदान में जब तक आपकी बेहतरी नहीं होगी, समाजी एतबार से जब तक आप संगठित नहीं होंगे और माली एतबार से जब तक मुस्तहकम आप नहीं होंगे, किसी भी इलाके में इज्जत की जिंदगी आप नहीं कर सकते। इसलिए हम आपको बहुत दर्दमंदी के साथ कहने जा रहे हैं कि हम दीनी जलसों में तो भीड़ जमा कर लेते हैं, लेकिन हम मस्जिदों में भीड़ जमा नहीं कर पाते। हम इलेक्शन के जमाने में अवैसी साहब या एमआईएम के नाम पर तो भीड़ जमा कर लेते हैं, लेकिन उसको वोट में तब्दील नहीं कर पाते। उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारा सियासी शोर अभी पुख्ता और मुस्तहकम नहीं हुआ। हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि मुल्क के हालात को देखिए, मुल्क के हालात को पढ़िए। वो बातें कुव्वतें जिन्होंने फितने पर अपना सारा कारोबार किया है, आपके खिलाफ सिर्फ फितना ही नहीं कर रहा, बल्कि अपने नौनिहालों की तरबियत भी कर रहा है। और इस वक्त मुसलमान की अक़लियत में भी, इसलिए मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप लड़कर अपना हिस्सा ले सकते हैं। जमहूरी अंदाज में लड़ाई लड़नी अलग चीज है, लेकिन एक बड़ी लड़ाई जो आप लड़ सकते हैं वो ये है कि एमएलए में हजारों लाखों करोड़ों खर्च करके कोई हराएगा, कोई जिताएगा, कोई सरकार बनाएगा और सरकार गिराएगा। और एक जहन है कि जिसकी ज्यादा आबादी होगी उसकी ही हुकूमत बनेगी। ये जमहूरियत में, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि लोग जहाँ लोग गिने जाते हैं, तौले नहीं जाते। ये कावन बेवकूफ एक तरफ हो गया तो हुकूमत उसी बेवकूफ की बन जाएगी। तो चूंकि अक्सरियत जिनकी है, हुक्मरानी में उनकी कुव्वत बहाल रहेगी। लेकिन मैं बिलखुसूस मुस्लिम अक़लियत के नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर वाक़ईतन आप इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, एमआईएम के झंडे भी उठाइए, अपना नुमाइंदा भी चुनने की कोशिश कीजिए, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा अपनी बस्तियों में तालीमी इदारे की बेहतरी के लिए सोचिए। अगर आपके तालीमी इदारे बेहतर हुए, समाजी एतबार से आपका समाज अच्छा हुआ, लड़ने वाला, झगड़ने वाला, मुकदमा लड़ने से परहेज करने वाला अगर हो गया तो आप समाज को बेहतर बना सकते हैं। और एक तीसरी बात यह है कि माली एतबार से अपनी कम्युनिटी को मुस्तहकम बनाओ। अगर अपनी कम्युनिटी माली एतबार से मुस्तहकम नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, तो गरीबी इंसान के ईमान का सौदा करा देती है।
और आज मुसलमानों में दौलत है या दौलत नहीं है, ऐसा नहीं है। मुसलमानों के एक तबके पास दौलत है, जिसके पास दौलत है वो दौलत को बुरे रास्तों में खर्च कर रहा है। शादी में, ब्याह में, फजूल खर्चियों में, मकानात में, मस्जिदों के लंबे लंबे टीले बनाने में फजूल खर्ची सिर्फ ये नहीं है कि शादियों में फजूल खर्ची हो, मस्जिदों के भी दरमियान में अगर फजूल खर्ची हो रही है तो और खतरनाक फजूल खर्ची है। इसलिए आप लोगों से हम गुजारिश करना चाहते हैं, जरा संजीदा बनिए और सिर्फ इलेक्शन के जमाने में हंगामा करने से हम और आप तब्दील नहीं हो सकते हैं। हमको और आपको समाजी एतबार से बेहतर बनना पड़ेगा। अभी देख लीजिए वोटर लिस्ट का काम चल रहा है। आप जानते हैं कि ऑफिसर हमारे नहीं है, अदालतों में हमारी तादाद नहीं है, लेकिन आज फिरकापरस्त पार्टियों के दरमियान में बस्ती में वोटर लिस्ट लेकर जितना अपने लोगों के नाम को चढ़ाने के लिए फिक्रमंद है, आप और हम फिक्रमंद नहीं है। ये जो गफलत हमारी है, ये गफलत हमें मार डालेगी। आपसे मुलाकात हुई है, इंशाअल्लाह बार बार मुलाकात होगी, लेकिन आज मैं ये 3 पैगाम देके जा रहा हूँ नौजवानों। एक काम ये करो, इलेक्शन का जमाना आएगा, हम लोग इंतखाबी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज मैं 3 बातों की दावत देके जा रहा हूँ कि अपने अपने मोहल्ले में तालीमी इदारों को ठीक करो, अपने बच्चों की बेहतरीन तालीम का इंतजाम करो। दूसरा ये है कि अपने समाज के लड़ाई झगड़ों को घर में बैठकर तय करने के लिए काम करो। तीसरी बात यह है कि दौलत मेहनत से कमाते हो तो दौलत को बचाओ और फजूल खर्ची से अपनी कौम को बचाओ। अगर ये काम हमने किया तो सियासत में हमारी मौजूदगी नहीं भी होगी। अगर ये इन चीजों की इस्लाह की मैं बात करता हूँ, हमारे बच्चे मुहज्जब हों, हमारे बच्चे संजीदा हों, हमारी महफिलें दूसरों से मुमताज हों, जब तक ये काम आप नहीं करेंगे, अल्लाह ने आपको अफसल उम्मत पर पैदा किया, खैर उम्मत पर। खैर उम्मत का हर अमल अच्छा होना चाहिए। उसकी गुफ्तगू, उसका खाना पीना, उसका उठना बैठना, उसका ओढ़ना पहनना, उसका चलना फिरना, ये सारी चीजें दूसरों से मुमताज होनी चाहिए, तभी आप खैर उम्मत कहलाएंगे। दुनिया में अगर आप इज्जत चाहते हैं तो आपको अपने नजरियात पर मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जब तक कोई कौम अपने नजरियात पर मजबूती से खड़ी नहीं होती है, वो कौम दुनिया में अपना मकाम नहीं बना सकती है। यह दर्दमंदाना और खुसूस पैगाम है, जिसको अगर मैं दिल से कहता हूँ, अल्लाह करे ये आपके भी दिल में उतर जाए मेरी बात। अस्सलाम वालेकुम। अख्तरुल इमाम साहब, मधुबनी के युवा जिला अध्यक्ष भाई आसिफ साहब।